अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र के लिए तैयार करें। आज एक नए महीने की शुरुआत है, इंटरनेशनल लेबर डे है एवं मां मरियम के रोजरी महीने का भी शुरुआत है। सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। हमारे देश में बेरोजगार युवा युवतियों को हम समर्पित करते हैं, जो प्रभु के इन वचनों को सुनने वाले, विशेष रूप से इस कामना के साथ में प्रार्थना करने वाले हर एक बेरोजगार युवा युवतियों को भी हम समर्पित करते हैं। विशेष रूप से सभी लेबर्स को न्याय मिले, हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु की चरणों में समर्पित करते हुए आइए हम सब मिलकर इस पवित्र मिस्सा बलिदान समर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन दया करो हम पर। ऊंचानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता, तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना, तेरा गुणगान करते हैं।
पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पावन आत्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी प्रजा नए आत्मिक यौवन में सदा आनंदित रहे। हमें तेरी दत्तक संतान होने का गौरव पुनः प्राप्त हुआ है, इसलिए हम हर्षित हैं। तेरी कृपा से हम दृढ़ भरोसे के साथ अपने पुनरुत्थान की बाट जोहते रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ही शुरू होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32 और 40 से 41। हम और पवित्र आत्मा इन बातों के साक्षी हैं। प्रधान याजक ने प्रेरितों से कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, और तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें जिलाया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रेरितों को वह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश ना दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हो जाने के योग्य समझे गए। प्रभु की वाणी।
ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। गाए प्रतिदिन दिल मेरा, गाए प्रतिदिन दिल मेरा। सांझ हो या हो सवेरा, सांझ हो या हो सवेरा। जन 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 बोले मेरे दिल के तार, जन 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 बोले मेरे दिल के तार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 11 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य, बलि चढ़ाया हुआ मेमना वैभव तथा सामर्थ्य का अधिकारी है। मेरे सामने वह दर्शन चलता रहा और मैं योहन ने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों की आवाज सुनी। उनकी संख्या लाखों और करोड़ों की थी। वे ऊंचे स्वर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर के प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा तथा सामर्थ्य। और 4 प्राणी बोले, आमीन। और वयोवृद्धों ने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नव संदेश सुनो, सुनो रे खबर ये नई सुनो। यीशु राजा है, राजा शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसको गाओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 1 से 19 तक।
तिबेरियुस के समुद्र के पास यीशु अपने शिष्यों को फिर दिखाई पड़े। ये इस प्रकार हुआ। सीमोन पेतरुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नतनाएल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सीमोन पेतरुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी आपके साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए। शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, खाने के लिए कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव के दाहिने जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। जब पेतरुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग में रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी है उनमें से कुछ ले आओ। सीमोन पेतरुस गया और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को यीशु से पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उन्हें देने लगे और उसी तरह मछली भी। इस प्रकार यीशु मृतकों में से जूटने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद यीशु ने सीमोन पेतरुस से कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमने को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उनसे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने यीशु से कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमने को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूं, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहां जाना चाहते थे वहां घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कमर कसकर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तू नहीं जाना चाहते हैं। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु उसे पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के सुसमाचार हमारे पेतरुस, संत पेतरुस के जीवनी का एक संक्षेप के रूप में हम ले सकते हैं। आज जो पाठ हमने सुना और पेतरुस के बुलावे पर हम जो पाठ सुनते हैं, उनमें काफी समानताएं हमें देखने को मिलता है। पेतरुस प्रभु को जानने की जिज्ञासा में रहता था और उस दौरान उनके नाव पर एक मेहमान आया, प्रभु स्वयं। और उस रात भी सीमोन पेतरुस और उनके भाई
एवं अन्य लोगों ने काफी मेहनत करने के बाद भी एक छोटी सी मछली भी नहीं पकड़ पाए थे। इस दौरान प्रभु पेतरुस से कहते हैं कि नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल बिछाओ। पेतरुस ने कहने की कोशिश की, आप तो एक कारपेंटर है, मछली पकड़ना आपको आता नहीं है। मैं तो पैदाइशी मछुआरा हूं, और ना सिर्फ मछुआरा हूं, मछुआरों के एक प्रकार का एक नेता भी हूं। किस समय, किस दिन, कितनी मछलियां कहां पर पकड़ी जा सकती है, उसका अनुमान मैं ठीक ठीक लगाता हूं। पर फिर भी प्रभु आप कहे तो मैं कोशिश करता हूं। हालांकि सुसमाचार में ये व्याख्या हमें नहीं पढ़ने को मिलता है, लेकिन अवश्य ये सारी बातें पेतरुस के मन में उस दिन जरूर आया होगा। और उसके बाद जो मछलियों का झुंड उन्होंने पकड़ा था, उससे पेतरुस का प्रभु का अनुगमन करने का राह एक प्रकार साफ हो गया था। मछलियां, अपने पिता, सब कुछ छोड़ छाड़ कर पेतरुस प्रभु के पास चले आते हैं। पेतरुस, जैसे मैं अक्सर आप सबों से कहता हूं, हम सबों के तरह एक साधारण सा जनमानस है। कोई विशेष प्रकार की कोई खूबियां उनमें नहीं दिखती है। हालांकि एक साधारण सा इंसान में जिस प्रकार की समस्याएं देखने को हमें मिलती है, वो सारी समस्याओं को हम पेतरुस में देख पाते हैं। वे बड़े उतावलू है, इमोशनल है, जल्दीबाजी में डिसीजन लेता है और जल्दीबाजी में कुछ भी कह देते हैं। इसका क्या होगा अंजाम, इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। पूरे सुसमाचार में उसके लिए हमें अनेक उदाहरण देखने को मिलता है। अंतिम समय में हमने सुना भी था कि प्रभु के मृत्यु के पकड़वाए जाने के तुरंत पहले पेतरुस कहते हैं कि हम आपके साथ मरने के लिए तैयार हैं, और कुछ ही घंटों के बाद वही प्रभु को वह ठुकरा देते हैं। और इस प्रकार एक साधारण सा एक इंसान पेतरुस, और उस पर प्रभु अपने पूर्ण विश्वास करते हैं, दृढ़ विश्वास करते हैं। अपने मिशन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उन्हें बना लेता है, जिसके डायरेक्शन में कलीसिया को चलना है, जिसके संचालन से इस कलीसिया को आगे बढ़ना है। एक साधारण सा, मामूली सा दिखने वाला पेतरुस, और आज उनकी परीक्षा है। परीक्षा एक प्रकार प्रभु के मृत्यु के एक रात पहले उन्हें पकड़वाए जाने वाली उस रात को हुई थी, और बुरी तरह से पेतरुस फेल भी हो गए थे। और पेतरुस को भी ये बात अच्छी तरह से मालूम पड़ा कि मैंने गलती की है, और आगे प्रभु से कुछ भी उम्मीद करना शायद अच्छी बात नहीं होगी। और इसलिए आज का सुसमाचार का पाठ हम सुनते हैं। ये प्रकार का बैकग्राउंड है। पेतरुस एक साधारण सा एक इंसान, उनके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का महान गुण हम देखते नहीं हैं। साधारण सा, मामूली सा दिखने वाला, जीने वाला पेतरुस। अभी प्रभु का जाने के बाद पेतरुस और उनके शिष्य दिशाहीन बुलाहट को छोड़कर वापस वही धंधे पर लौटने का निर्णय लेते हैं जहां से उन्हें बुलाया गया था। मछलियों भरा हुआ जाल छोड़कर इंसान को पकड़ने के लिए निकलने वाले वही पेतरुस और उनके शिष्य प्रभु के इस बुलावे को ठुकराते हुए आज वापस फिर से वही धंधे को अपनाते हैं जो वह बड़ी खूबी के साथ में जानते थे। फिर से मछली पकड़ने निकलते हैं। वही वातावरण था। आज भी बड़ी मेहनत के बाद भी
उनके जाल में एक छोटी सी मछली भी नहीं फंसती है। वहां पर प्रभु फिर से दिखाई पड़ते हैं। प्रभु को पेतरुस प्रथम बार जब बुलाया गया था, वही माहौल आज जब उन्हें वापस प्रभु को कमिट करना है, वहां पर भी वही माहौल। उनका जाल आज भी शून्य है, उस समय भी शून्य था। जब प्रभु उनके साथ में आया, उस जाल मछलियों से भरा हुआ उस दिन भी और आज भी। आज के सुसमाचार में हमने सुना, फिर से पेतरुस को प्रभु बुलाते हैं, उन पर पूरा भरोसा फिर से रख देते हैं। वही पेतरुस जो एक द्वारपाली के सामने प्रभु को ठुकराया था, वही पेतरुस पर सारी कलीसिया की सारी जिम्मेदारी प्रभु वापस सौंपते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं। वही आज के सुसमाचार के दूसरे पाठ में हमने सुना, पेतरुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? फिर से बिना कोई शंका किए उन्होंने कहा, जी हां, आप जानते हैं कि मैं आपको बेहद प्यार करता हूं। सवाल दूसरी बार, सवाल तीसरी बार, जब सवाल तीसरी बार पूछा गया, पेतरुस के मन में वही सारी बातें फिर से दौड़ा चला आया जो कुछ दिन पहले घटी थी। एक शाम, वो भी एक शाम थी जहां पर 3 बार उसी पेतरुस ने उस जुबान से प्रभु को ठुकराया था, तिरस्कार किया था उनका। वही बात उनके गहन में जब फिर से मंडराने लगे, टूट गया पेतरुस, रो पड़ दिया। प्यारे भाई और बहनों, पेतरुस हम सबों के व्यक्तित्व का एक पर्याय है। हम लोग जानते हैं कि ये पेतरुस शिष्यों के प्रधान होने के बावजूद भी बड़े डरपोक था, उटपटांग से जवाब देने वाला, बड़े इमोशनल एक व्यक्ति था। वह एक साधारण सा इंसान था। पर हम देखते हैं कलीसिया की पूरी जिम्मेदारी प्रभु उन पर ही सौंपते हैं, ये जानते हुए भी कि यह व्यक्ति भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है। बड़े मामूली से दिखने वाले इंसानों के सामने मुझे ठुकराने वाला उस व्यक्ति पर वापस विश्वास करना बेवकूफी से कम भी नहीं था। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रभु पूर्ण विश्वास पेतरुस पर रखते हैं। वही पेतरुस जिन्होंने कुछ घंटे, कुछ दिन पहले प्रभु को ठुकराया था, वही पेतरुस जिन्हें शिष्य प्रधान होने के बावजूद भी, प्रभु के पुनरुत्थित होने खबर सुनने के बावजूद भी पूरा बुलाहट छोड़कर वापस अपने काम पर लौट जाने वाले उस पेतरुस के ऊपर प्रभु अपनी पूरी जिम्मेदारियां, कलीसिया की सारी जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। मुझे यह बात कहकर प्रभु की वही कहानी याद आती है जब प्रभु ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में हमारे सामने रखा था। उड़ाव पुत्र जब पिता के पास में वह पुत्र वापस लौट आता है, उस पुत्र को सारी महिमा उस पिता देने के लिए तैयार हो जाता है। वही प्रभु के जीवन में भी घटित होता है। कुछ देर पहले उन्हें ठुकरा दिया था और अब पूर्ण हृदय से उन्हें स्वीकार करता है। यह पिता का प्रेम है। वही पेतरुस ने पूरा भरोसा रखा था, उस पूरे भरोसे को तोड़ दिया था। उसी पेतरुस पर वापस प्रभु 100% भरोसा रखते हुए आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। इसके बाद उस भरोसे के लिए पेतरुस प्रत्युत्तर देता है जो आज के पहले पाठ में हमने सुना। पवित्र आत्मा के आगमन के बाद वही सभी लोगों के सामने सीना तान कर कहते हैं, तुमने उसको मरवा दिया था
वो इंसान बेकसूर था और उसके लिए हम साक्षी है, वो आज जीवित है। उस भरोसे को पूर्ण रूप से प्रत्युत्तर देने वाला पेतरुस आज के पहले पाठ में हमने सुना। प्यारे भाई और बहनों, बस एक छोटी सी बात मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। भरोसे की कीमत बहुत बड़ी है। भरोसे की कीमत बहुत बड़ी है, इसलिए लोग एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, परस्पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। और इंसान के जीवन में यह स्वाभाविक भी होता है। इस भरोसे को कुछ लोग तोड़ते हैं, कुछ लोग उस पर फिर से भरोसा रखते हैं। जीवन में हम देखते हैं इन बातों को। उसके बाद भी आज के सुसमाचार हम सबों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी सुसमाचार है। भरोसा रखे रहे। भले आपके जीवन में किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, उसके बावजूद भी अगर वह आपके लिए प्रिय है, उस पर भरोसा रखे, विश्वास करें। पेतरुस पर प्रभु ने फिर से विश्वास करने के लिए तैयार हो गए। वो छोड़ सकता था पेतरुस को और किसी को अपने शिष्य प्रधान नियुक्त कर सकते थे, क्योंकि परीक्षा में वह पूरी तरह से फेल हो गए थे। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि प्रभु पूरी तरह से पेतरुस पर विश्वास करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी आप इंसान पर, ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रख सकते हैं। भले आपके जीवन में कटुता आई हो, भले आपके भरोसे को किसी ने तोड़ा हो, उसके बावजूद भी अगर आप किसी पर प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। पेतरुस की कहानी, प्रभु की कहानी, यही हम सबको सब किसी को सिखाते हैं। अनुग्रह प्रभु आपको भी प्रदान करे। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जो होता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पिता ईश्वर हम सबों को बेहद प्यार करता है और वह हमसे भी प्रेम की आशा करता है। हम अपनी सब आवश्यकताओं को उनके समक्ष रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को ईश्वर सब तरह की बुराई से बचाए रखे। वे सुसमाचार का प्रचार अपने वचन एवं कर्म से करे और क्रिस्त एवं कलीसिया के प्रति सदा विश्वस्त बने रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। देश के सभी नेता अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें और अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग आशाहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है, ईश्वर उनके दुख को आनंद में बदल दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग बीमारी से पीड़ित हैं, हिंसा के शिकार तथा आकस्मिक घटनाओं के चंगुल में फंसे हैं, ईश्वर उन्हें धीरज और बल प्रदान करे और उन्हें ऐसी स्थितियों से छुटकारा दिलाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु आज विशेष रूप से हम बेरोजगार नव युवा युवतियों को समर्पित करते हैं। प्रभु जल्द से जल्द प्रभु आप पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करने वाले हर एक युवा युवतियों को रोजगार प्रदान कर। प्रभु साथ ही साथ आज हम विशेष रूप से जब रोजगार दिवस मनाते समय सभी रोजगारों के लिए, विशेष रूप से लेबर क्लास के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। न्याय के साथ में उनके साथ सभी लोग व्यवहार करें, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा उन सबों को विशेष रूप से प्रोटेक्शन प्राप्त हो। हम सबों की प्रार्थना को भी आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं। यहाँ पर चढ़ाई गई हर एक प्रार्थना को, साथ ही साथ इस वक्त हमारे दिल में उमड़ रहे हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु सुन और कबूल कर। मांगते हैं तेरे मीठे और जीवंत नाम पर, आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी उल्लासमय कलीसिया के ये चढ़ावा ग्रहण कर तेरी ही कृपा से इनको ये अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा कर
कि हमारी उपहास रसाए सुख का फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अविशेष करके सब अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं कि यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। प्रभु परमेश्वर पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुना पर आते परम धन्य वह सब शाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारी अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज हम विशेष रूप से प्रभु के वचनों से यह पाठ हमारे जीवन के लिए लेते हैं कि भले हमारे जीवन में पराजय एक बार हो जाए या बार बार हो जाए, उसके बाद भी हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा हम रख सकते हैं। जिस तरह प्रभु ने पेतरुस पर उनके तिरस्कार के बाद भी पूरी तरह से विश्वास किया था, हम लोगों में, परिस्थितियों में, जीवन में, हालातों में ईश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। जो कोई विशेष रूप से इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, भले अपने जीवन में किसी भी प्रकार के समस्याओं को लेकर पराजय और इस प्रकार का किसी भी प्रकार के समस्याओं से लेकर डिप्रेशन से गुजर रहे, प्रभु जी उन लोगों के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप पर भरोसा रखते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाने में प्रभु सबको शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा।
जाए। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं। नव जीवन पाकर पिता से प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आनंद मनाओ, प्रभु ने हर लिए पाप हमारे। आनंद मनाओ, प्रभु ने हर लिए पाप हमारे। क्रूस की पीड़ा उसने उठाई। जन जन के खातिर प्रभु प्यारे। जन जन के खातिर प्रभु प्यारे। विजयी हुए वो नव जीवन पाकर।